हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने परमार एसएससी 3.0 बैच का हिंदी में रिवीजन लेकर के, जो कि आज रहने वाला है स्टैटिक जीके का नेक्स्ट लेक्चर। हालांकि ऐसे लेक्चर 11 जरूर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारा तीसरा वीडियो है स्टैटिक जीके का, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने फोक डांस का पार्ट 1 देखा था। तो मैंने सोचा कि सीक्वेंस में लेके चलते हैं सारी चीज़ें। तो फोक डांस पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर पार्ट 2 मैंने यहाँ पर सबसे पहले करवाया है। फिर इसके बाद जो है फिर आपका हम सेंसस देखेंगे कल वाले वीडियो में। तो ऐसे करके हम डेली एक एक लेक्चर लेकर के आपका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि ख़त्म किया जाए, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैराथन भी आपका आ जाएगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एग्ज़ाम से पहले सारा चीज़ मैं आपको करवा दूंगा, और रिवीजन के लिए भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। तो चलो बिना किसी देरी की जो है आज के इस लेक्चर को हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में कि जो आपका मतलब हम लोग गुजरात गोवा ये सब देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग एच जो अल्फ़ाबेट है वहाँ से देखेंगे, मतलब एच अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है जो भी स्टेट, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद आज पूरा ख़त्म हो जाएगा ये फोक डांस वाला। उसके बाद हम लोग कल नया लेक्चर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज के इस लेक्चर को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप सिर्फ यहाँ पर मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो उससे आपका मतलब कम चांस है कि आपका वो चैप्टर वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर आपको एकदम फुल्ली तरीके से अगर आपको चाहते हैं कि नहीं वो चैप्टर मेरा अंदर याद हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यूट्यूब पे ऊपर या फिर कहीं पर भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर आप भटक रहे हैं, अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है जो कि मात्र 49 रुपीज़ का है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो हर एक चैप्टर का जो है यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स है आपका जीके का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं आपको इस बैच में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें कि आपका जो है क्वेश्चन जो होगा बाइलिंगुअल रहने वाला है। एंड अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से देखने को मिलेगा। ठीक है, और हर एक लाइन से आपका जो क्वेश्चन उठाया गया, मतलब अगर ये पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर इन सब से अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपका छूटेगा। ठीक है, और 360 डिग्री रिवीजन आपका हो जाएगा, क्योंकि मतलब जिस तरीके से टॉपिक आपके चैप्टर में है, ठीक है, वही सीक्वेंस में जो आपका क्वेश्चन को रेडी किया गया। जैसे अगर देखोगे, जैसे बायोलॉजी सॉरी ज्योग्राफी का यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, तो इसमें क्वेश्चंस बाइलिंगुअल है एंड एकदम ऑर्डर में सीक्वेंस में, जैसे जैसे टॉपिक आपका बढ़ता है आगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो एक बार इसको आप देख सकते हो, ये आपका डेमो पीडीएफ है। आंसर वाला पीडीएफ आपको अलग मैं दूंगा, क्योंकि मतलब अगर साथ में दे दूंगा तो फिर प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि सामने आंसर होता है तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। इसलिए जो आंसर वाला पीडीएफ है, जो मार्क किया हुआ पीडीएफ है, वो आपको अलग मिलता है, और ये वाला अलग मैं देता हूँ। तो अगर आपको इसमें इनरोल होना है, मात्र 49 रुपीज़ इसका प्राइस है, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो इसको अगर इनरोल करना है तो मात्र आपको 49 रुपीज़ देना पड़ेगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रखा है, उस पर आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा एमसीक्यू बैच वाले लिंक पे। उसमें इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना है, जो भी डिटेल्स वगैरह होगा उसको फिल करना है। फिल करने के बाद रिव्यू एंड पे पे क्लिक करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। एंड जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, स्कैन करके या यूपीआई के थ्रू, आप करके जो है यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक RR प्रीमियम करके। अगर ये नहीं मिल पाता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि नहीं मिल पाता है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9905238110। आप एक बार इस व्हाट्सएप के ऊपर जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट एक भेज दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा सिर्फ, ठीक है, तो आपको वहाँ पर जो इनरोल करवा दिया जाएगा, मतलब उसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी अगर एमसीक्यू भी लगाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो आप यहाँ से इसको इनरोल करके जो है अपना एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, फोक डांस का पार्ट 2। और इसमें से सबसे पहला आज हम लोग का स्टेट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसको कैसा याद कीजिएगा, तो सबसे पहला ट्रिक याद रखिए कि नाटा छोड़ा अमन जो है हिम पे राक्षसों का चोला और माला ओढ़ के सांड पर बैठ करके डांग लेकर के छपाछप कर रहा है। देखो ट्रिक थोड़ा सा आपको जो है अटपटा लगेगा, लेकिन ये याद करने का एक जरिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाटा से आपका हो जाएगा नाटी डांस, ठीक है, छोड़ा से हो जाएगा आपका झोड़ा या छाली डांस, अमन से हो जाएगा धमन डांस, ठीक है, हिम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और राक्षसों से हो जाएगा राक्षसी डांस, चोला से हो जाएगा आपका चोलम्बा डांस, ठीक है, माला से हो जाएगा कयंग माला डांस, सांड से हो जाएगा सांड साबुन डांस, ठीक है, डांग से हो जाएगा डांगी डांस, छपा से हो जाएगा छपेली डांस, और छप से हो जाएगा छम डांस। तो ये सारे प्रमुख फोक मतलब यहाँ पर जो है डांसेस है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के। अगर हम हर एक डांस की अगर बात करेंगे जिसका इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे नाटी डांस की बात करेंगे, तो आपका सर्वाधिक नर्तकियों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब इसमें लगभग 9 से 10 हज़ार के आसपास में जो है नर्तकियाँ जो है एक साथ जो है यहाँ पर डांस की थी नाटी डांस के बारे में। ठीक है, और इसके लिए इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी शामिल है। ठीक है, नाटी डांस को लेकर के। धमन डांस की बात करेंगे तो दशहरा के दौरान जो है प्रदर्शन किया जाता है, जो कि हिमाचल का जो कुल्लू क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है। राक्षस डांस की अगर बात करेंगे तो ये आपका दानव मुखौटा नृत्य है, यह फसलों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए किया जाता है। चौलम्बा डांस की बात करेंगे तो बाघ को मारने के बाद किया जाने वाला सबसे पुराना डांस है। कयंग माला की बात करेंगे तो इसमें लड़के एंड लड़कियां जो है
इस नृत्य को माला के आकार में करती है। और कब करती है? तो चावल का जो एक छांग होता है, ठीक है, उसको पीने के बाद, ठीक है, ये आपका कयंग माला डांस किया जाता है। इसके अलावा सांड या साबू डांस की बात करेंगे तो ये आपका लाहौल जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका किया जाता है। किसके द्वारा? तो बौद्ध मठों में जो बौद्ध होते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है। बाकी छापेली डांस की बात करेंगे तो सिरमौर एंड चंबा में प्रदर्शन किया जाता है, और उत्तराखंड में भी इसको प्रदर्शन किया जाता है। तो ये सब आपका हिमाचल प्रदेश से कुछ जिले हैं, उस सिरमौर, चंबा ये सब, और उत्तराखंड, तो वहाँ पर आपका जो है किया जाता है, ठीक है। बाकी छम डांस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान है। और एक होता है कि रासा नृत्य, तो रासा नृत्य याद रखिएगा कि आपका सिरमौर जिले में प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको 2-3 बार आप देखिएगा, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा आप आते हैं हरियाणा। बोला हरियाणा के पंचकुला की छोरियाँ जो है डपली और मंजीरा लेके झूमर के नीचे फागुन में धमाल मचा रही है। तो ये एक प्रकार का ट्रिक है हरियाणा का जो भी फोक डांस है उसको याद करने का। तो धमाल से आपका हो जाएगा धमाल डांस, झूमर हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, फाग हो जाएगा, लूड़ हो जाएगा, डफ हो जाएगा, चरकुला हो जाएगा, खोड़िया हो जाएगा और गुग्गा, ये सब आपका प्रमुख डांस है हरियाणा के। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट धमाल डांस की, तो बोला कि अहिर समुदाय द्वारा किया जाने वाला पुरुष नृत्य है, ठीक है। झूमर की बात करेंगे तो ये युवा विवाहित लड़कियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मंजीरा जो होता है वो आपका मेवात क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाता है। फाग जो होता है वो फागुन माह के जो होता है होली के दौरान, उसमें क्या आता है फाग। लूड़ की बात करेंगे तो उत्पत्ति इसका जो है बांगड़ क्षेत्र में हुआ है, ठीक है, जिसको कि होली के ठीक पहले ये भी आपका फागुन में किया जाता है। तो फाग और लूड़ ये दोनों याद रखिएगा, होली के अवसर में किया जाता है। डफ की बात करेंगे तो आपका वसंत ऋतु में जब प्रचुर मात्रा में फसल उत्पादन होता है तो उसकी याद में यहाँ पर जो है डफ किया जाता है। खोड़िया की बात करेंगे तो झूमर नृत्य की विविधता होती है इसमें। और अगर इसके अलावा गुग्गा की बात करेंगे तो संत गुग्गा की स्मृति में जो है ये आपका किया जाता है पुरुषों के द्वारा। और सांग की बात करेंगे तो सांग एक प्रकार का आपका नाट्य नृत्य है, मतलब नाटक के फॉर्म में जो है नृत्य इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो इसका ट्रिक है हैरी श्रॉफ जो है भंड होकर के मनाली में कूद रहा है, ठीक है। हैरी श्रॉफ का आपने नाम सुना होगा, तो वही हैरी श्रॉफ यहाँ पर है, ठीक है। तो उससे आपको रॉफ नाच याद हो जाएगा, ठीक है। भंड से हो जाएगा भंड पाथर, कुड से हो जाएगा कुड, ठीक है। एक हो जाएगा हिक्कट और एक हो जाएगा मनाली से हो जाएगा धमाली, ठीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं इसको। बाकी इसके जो 3 प्रमुख आपके जो डांस है जैसे कि रॉफ, तो ये याद रखिएगा कि वसंत ऋतु में जो है ईद या फिर रमजान के दौरान जो है महिलाओं द्वारा एक पंक्ति में किया जाता है। धूमल की बात करेंगे तो ये आपका वाटल जनजाति एक है, ठीक है। तो उस जनजाति के जो पुरुष समुदाय होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा किया जाने वाला एक प्रदर्शन होता है ये। कुड की बात करेंगे तो यह नृत्य लोक देवता के सम्मान में रात्रि में किया जाता है। तो कुड, धमाल और रॉफ ये 3 इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉफ वाला। तो रॉफ वाला याद रखिएगा, वसंत ऋतु में रमजान या फिर ईद के दौरान जो आपका महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब आते हैं झारखंड की। तो झारखंड में आपको देखिएगा, याद कीजिएगा, करम या कर्मा, ठीक है, पाइका, फगुआ, मंडारी या मुंदरी जिसको बोलते हैं, डोमकच, झुमैर, छऊ और हुंटा, ये सब आपका झारखंड का प्रमुख डांसेज हैं, ठीक है। कर्मा की बात करेंगे तो ये आपका कृषि उत्सव होता है। इस नृत्य के दौरान कदम वृक्ष की पूजा की जाती है। ओराव जनजाति के द्वारा ये जो आपका किया जाता है कर्मा के बारे में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना है कर्मा के बारे में। पहला तो कि ये आपका जो है इसमें कदम एक वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है, और ये एक प्रकार का कृषि उत्सव होता है, कृषि उत्सव पे किया जाता है इसको। और ओराव जनजाति होता है, ठीक है। पाइका की बात करेंगे तो ये आपका मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सदर कम्युनिटी द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक मार्शल डांस है ये। पाइका का है तो मार्शल डांस है आपका एक। मुंदरी की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है मनाए जाने वाला फसल उत्सव है। मुंडरी, मुंडरी से मुंडा आप ऐसे याद कर सकते हैं। झुमैर की बात करेंगे तो सदन का लोक नृत्य होता है ये। और छऊ की बात करेंगे तो ये भी आपका एक मार्शल डांस है। और छऊ 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है पुरुलिया छऊ, एक होता है सराईकेला छऊ और एक होता है मयूरभंज। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल वाला आपका है पुरुलिया, ठीक है। तो प से पश्चिम बंगाल, प से पुरुलिया, ऐसे याद कर लीजिएगा। और झारखंड वाला जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो झारखंड वाला होता है सराईकेला। और उड़ीसा का आपका याद रखना है मयूरभंज। ऐसे याद रखना है कि उड़ीसा में मोर होते हैं, तो मोर से मयूरभंज ऐसे याद हो जाएगा आपको। बाकी झारखंड वाला ऑटोमेटिक सराईकेला फिर याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और संथाली की बात करते हैं। संथाली की बात करेंगे तो बोला झीका दसाइन के नाम से भी जाना जाता है इसको। एंड जो संथाली कम्युनिटी है उसके द्वारा जो है ये आपका अक्टूबर में प्रदर्शन किया जाता है। जैसा नाम ही है संथाली, तो संथाल कम्युनिटी जो इसको मतलब प्रदर्शित करेगी अक्टूबर के मंथ में। हंटा नृत्य की बात करेंगे तो इस हंटा का मतलब ही क्या होता है, शिकार, हंटर नाम सुना होगा ना। तो शिकारी की तैयारी को दर्शाता है ये हंटा नृत्य, ठीक है। तो ये प्रमुख यहाँ पर झारखंड के थे। नेक्स्ट है कर्नाटका का। तो कर्नाटका का याद करने का ट्रिक है यस बोला कम कर साले, डॉल भूत बनाकर नागमंडली लेकर के सारी वीरता खत्म कर देगा। तो मतलब अटपटा जरूर है लेकिन याद करने के लिए मतलब काफ़ी कारगर है। तो यस से हो जाएगा यक्षगान, ठीक है। बोला से हो जाएगा बोलक, ठीक है। कर से हो जाएगा करगा,
ठीक है, कम से हो जाएगा कमसाले। उसके बाद आपका जो है वीरता से हो जाएगा वीरगा से। ठीक है, भूत से हो जाएगा भूता आराधने। उसके बाद आपका जो है डोलक डॉल से हो जाएगा डोलुकोनी था। और नागमंडल हो जाएगा आपका किससे, नागमंडली से नागमंडल हो जाएगा। तो ऐसे आपका सारा डांस याद हो जाएगा। ठीक है, कम साले की अगर हम बात करेंगे तो ये एक पीतल का वाद्य यंत्र होता है। यह नृत्य भगवान महादेश्वर के भक्तों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कम साले की बात हो रही है। ये क्या है, एक प्रकार का पीतल का वाद्य यंत्र है। यक्षगान की बात करेंगे तो अर्थदिव्य प्राणियों का गीत है। ये कर्नाटक के तटीय भाग में प्रदर्शित किया गया है और यह एक रंगारंग नृत्य है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि जो यक्षगान से ही कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति हुआ था, जो कि हम लोग पढ़े थे क्लासिकल डांस में। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन का पता चलता रहेगा। ठीक है, बाकी वीरगासे की बात करेंगे तो वीरभद्र कम्युनिटी के द्वारा जो है दशहरा उत्सव पे किया जाता है। भूता आराधना की बात करेंगे तो ये आपका इसमें शैतानों की पूजा होती है। कर्नाटक के जो तटीय भाग होता है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम मानव प्रकृति और दिव्य आत्माओं के बीच संबंधों का जश्न मनाता है। भूत आराधना नाम जैसा है वैसा ही काम है, तो ऐसे ये भी आपका याद हो जाएगा। नागमंडल की बात करेंगे तो दो पुजारियों द्वारा किया जाने वाला यह प्रदर्शन एक नर सांप का तथा दूसरा मादा सांप का अभिनय करता है। ठीक है, तो नाग इसमें भी है, तो नाग से आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो नागमंडल कहाँ का है, तो ये है आपका कहाँ का, कर्नाटका का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, केरल का आते हैं। तो केरल में अगर हम बात करेंगे तो इसमें ओट्टम थुलाल हो जाएगा, कलियट्टम हो जाएगा। देखो अट्टम अट्टम इसमें देखने को मिलेगा, सब में लगभग में सब में आपको अट्टम अट्टम देखने को मिलेगा, तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। बाकी कोला काली हो जाएगा, इसके अलावा थपुकली हो जाएगा, कुडावर काली हो जाएगा, तिरुवथिराकाली हो जाएगा। आपका नाम से ही मतलब पता चल जाएगा कि आपका ये जो है साउथ वाला है। ठीक है, कर्नाटका में उतना ज़्यादा कुछ ऐसा नाम वाला नहीं था, लेकिन केरला और जो तमिलनाडु वाला पार्ट आएगा तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, चकियार कुत्थू हो जाएगा, थेयम हो जाएगा, थेयम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सब आपका केरल का प्रमुख यहाँ पर जो है फोक डांसेज है। अगर हम इसके अलावा बात करेंगे ओट्टम थुलाल के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में, तो ये कुंचन नाम्बियार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और कालियाट्टम की बात करेंगे तो ये आपका थैयम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मालाबार तट के पवित्र खांचों के अनुष्ठानों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके अलावा कोडियाट्टम की बात करेंगे तो आपका संस्कृत थिएटर एक कला है, और कोला काले जो आपका लाठी लेकर के एक घेरे में घूमा जाता है इसमें। तो ये सब कुछ प्रमुख कुछ डांस की विशेषताएं हैं, ये भी आपको याद रखनी है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो अक्सर गोरियाँ जो है, जैसे छत्तीसगढ़ का भी हम लोगों ने देखा था कि कक्सर होता है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में जगह अक्सर गोरियाँ अदा दिखाने के लिए जो है मटकी में जवारा और फूल पत्ती रख के मंच पर खड़ा नाचती है और ताली बजाती है। तो जवारा से हो जाएगा जवारा डांस, मटकी से हो जाएगा मटकी डांस, फूल पत्ती से फूल पत्ती, तेरह ताली से हो जाएगा तेरह ताली। ठीक है, सैला डांस हो जाएगा, आधा डांस हो जाएगा, खड़ा नाच हो जाएगा, भगोड़िया हो जाएगा, कक्सर याद हो जाएगा। ठीक है, कक्सर हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ में भी ना, तो मध्य प्रदेश में भी कक्सर है। ठीक है, माच हो जाएगा। ये सब आपका जो है क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख डांसेज हैं। इसके अलावा जवारा की बात करेंगे तो ये आपका एक प्रकार का फसल उत्सव है। फूल पत्ते की बात करेंगे तो ये आपका मालवा क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तेरह ताली जो होता है वो आपका कमर जो जनजाति है, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। आधा की बात करेंगे तो मालवा क्षेत्र में जो है मटकी नृत्य का एक रूप होता है ये। भगोड़िया की बात करेंगे तो भील जनजाति के द्वारा जो है झबुआ जिले में किया जाता है। और जो कक्सर होता है वो आपका एमपी और छत्तीसगढ़ जो बस्तर वाला इलाका है वहाँ पर जो है अभू जमाड़िया और जो मुड़िया जनजाति है, ठीक है, उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा, कक्सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर का आपको याद रखना है थांगटा, ठीक है, लाई हरोबा, डोल चोलोम, पुंग चोलोम, रासलीला, जागोई, खम्बथवोई या फिर नुपा, ये सब आपका जो कहाँ का है, मणिपुर का है। थांगटा के बारे में याद रखिएगा कि थांगटा जो आपका एक प्रकार का मार्शल डांस है, जैसा कि आपको नाम ही है थांगटा, ठीक है, तो उससे आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये आपका मार्शल डांस है। बाकी लाई हरोबा की बात करेंगे तो आपका मैतई जनजाति के द्वारा किया जाता है। डोल या फिर ढोल डांस की बात करेंगे तो आपका होली के दौरान जो एक प्रकार का ड्रम डांस होता है। पुंग चलोम की बात करेंगे तो मृदंग कीर्तन या फिर धूमल के नाम से भी प्रसिद्ध होता है ये, मतलब इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है पुंग, ठीक है, उसको लेकर के बजा करके डांस किया जाता है। जागोई की बात करेंगे तो मणिपुरी जो रासलीला होता है ये जागोई होता है। खम्बा थोई की बात करेंगे तो आपका मैतई जनजाति के द्वारा ये भी आपका क्या आता है, मैतई जनजाति यहाँ पर दो डांसेज में है, पहला लाई अरोवा में भी है और दूसरा खम्बा में भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग मेघालय की। ठीक है, तो पहला तो किसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोंगक्रेम, जो कि खासी ट्राइब जो होता है वहाँ पे उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वंगाला है, तो वंगाला आपका गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है और वंगाला को ही हम लोग जो है फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेहदी नखलम है जो कि जैंतिया ट्राइब है वहाँ का, वो करती है। सात सकुरैक है और एक लाहो है।
लाहो भी आपका जयंतिया। तो 3 तरह के ट्राइब आपको याद रखने हैं मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया। वहाँ पर इन 3 नामों से पहाड़ियाँ भी है, क्योंकि उनके रेसिडेंस के बेसिस पर उसको रखा गया था, ठीक है, उसका नाम। तो याद रखिएगा, नोंग करेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासी जनजाति के द्वारा, बेदनी क्रम जो जयंतिया ट्राइब्स के द्वारा, वंगाला जो है गारो ट्राइब्स के द्वारा, और लाहो जो है वो जयंतिया ट्राइब्स के द्वारा। अब आगे आता है मिजोरम के बारे में। बोला मिजोरम के मंच में खुल्लम चिल्लाना और जंग चल रही है। इसको याद करने का ये ट्रिक है कि मिजोरम के मंच पे खुल्लम चिल्लम और जंग चल रही है, ठीक है। तो मंच से हो जाएगा आपका, मंच से हो जाएगा क्या, मंच हो जाएगा, ठीक है, खुल्लम हो जाएगा, चैलम हो जाएगा, जंग तालम हो जाएगा, छेलम हो जाएगा, ठीक है, और चेराव हो जाएगा। तो ये सब आपका मिजोरम का है। चेराव की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का बांस नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा चैलम की अगर बात करेंगे तो आपका चापचर कूट के दौरान क्या आता है, चापचर कूट एक फेस्टिवल है यहाँ पर मिजोरम का, तो उसके दौरान आपका ये किया जाता है चैलम, ठीक है। इसके अलावा जांग तालम की बात करेंगे तो ये आपका पैते या पैटे जनजाति है वहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर यह किया जाता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र वाले में। तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो इसका ट्रिक है, एक कोहली बड़ा पाव लाना, लेजी कहीं की तमाशा कर रही है, दफ़ा हो जा वरना मैं मौनी को ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे कोहली से हो जाएगा आपका कोहली डांस हो जाएगा, बड़ा पाव से हो जाएगा पाव डांस हो जाएगा, ठीक है। लाना से हो जाएगा लावनी डांस, जो कि आपका बैठा खींची इसमें होता है, ठीक है। लेजी की बात करेंगे तो लेजिम डांस हो जाएगा, तमाशा से तमाशा डांस हो जाएगा, डफा से गफ़ा डांस हो जाएगा, मौनी से मौनी डांस हो जाएगा, ढंग का से ढंगारी डांस हो जाएगा, और नाटक से नाटक डांस हो जाएगा। इसमें जो लावनी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ला तमाशा की बात करेंगे तो आपका माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत नाटक प्रहसना और भाना से हुई है, ठीक है। मतलब मुंबई में क्या होता है आपको पता है कि एक्टिंग वगैरह होता है, तमाशा होता है, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। गफ़ा डांस की बात करेंगे तो वीर धरवा क्षेत्र में जो है गौंड जनजाति जो इसको करती है। धांगड़ी जो है वो सोलापुर जिले में चरवाहों द्वारा की जाती है। लावनी की बात करेंगे तो ये आपका बैठा खींची लावनी जो है, जब लावनी निजी और चयनित दर्शकों के लिए की जाती है तो इसको बैठा खींची लावनी कहते हैं, ठीक है। कोली डांस के बारे में याद रखिएगा, ये आपका मछुआरा जो ट्राइब होता है, मतलब कम्युनिटी जो होता है, उसके द्वारा किया जाता है। पौ दास जो है वो आपका छत्रपति शिवाजी के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है इसमें। लावनी जो होता है वो आपका ढोलकी में किया जाने वाला एक नृत्य है एंड गीत का संयोजन है। लेजिम जो आपका कलाबाजी नृत्य, मतलब इसमें कला दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख डांसेज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नागालैंड। तो नागालैंड का आपको याद रखना है, रेंगमा हो जाएगा, अलियट्टू हो जाएगा, बम्बू डांस हो जाएगा, बटरफ्लाई हो जाएगा, चंगाई हो जाएगा, जेलांग हो जाएगा। तो ये सब आपका नागालैंड का है, ठीक है। ट्रिक कैसे याद कीजिएगा, तो नागालैंड के लोग जो है बम्बू में नाग, आलू, बटरफ्लाई, गई डाल के खा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद हो जाएगा ऐसे, जैसे कि नाग से आपका जो है रेंगमा हो जाएगा, ठीक है। आलू से हो जाएगा आलूयट्टू, बम्बू से बम्बू डांस, गई से चांगाई, जेलांग से आपका हो जाएगा जेलांग, मड से हो जाएगा मोड से, ठीक है। तो देखोगे अगर यहाँ पे, तो अगर हम रेंगमा की बात करेंगे तो ये आपका हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है जो कि 1 से 10 सितंबर के बीच में चलता है, तो उसके अवसर पर इसको किया जाता है। एक प्रकार का ये योद्धा नृत्य है। आलियुट्टी की बात करेंगे तो आपका कोन्याक जनजाति के द्वारा किया जाता है। बम्बू डांस जो आपका कुकी जनजाति करती है। चंगाई जो होता है वो चंगाई जनजाति करती है। जेलांग जो जेलांग जनजाति करती है। और जो मोडसे है वो आपका आओ जनजाति करती है, ठीक है। तो ये सब आपका नागालैंड का है। आगे आते हैं ओडिशा। तो ओडिशा का याद करने का ट्रिक है, पुआ खाया दाल खाया डंडा लेके घूम रहा भागा नाचा, ठीक है। तो पुआ से हो जाएगा आपका गोती पुआ, ठीक है। खाया से हो जाएगा दाल खाई, नुआ खाई भी एक होता है इसी में, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा डंडा से हो जाएगा डंडारी, घूम से हो जाएगा घमड़ा, घमड़ा और घुमड़ा दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। इसके अलावा भाग नाचा हो जाएगा, ठीक है, भागा नाचा से भागा नाचा हो जाएगा। छऊ तो मैंने बताया था कि जो मयूरभंज होता है छऊ, वो ओडिशा में क्या आता है, तो वो वाला यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा जो कर्मा है, ठीक है, कर्मा और रनापा, ये सब आपका जो है प्रमुख लोक फोक डांस है यहाँ पर ओडिशा का। गोतीपुआ की अगर बात करेंगे तो ये युवा लड़के द्वारा महिलाओं के वेश में जो भगवान जगन्नाथ और कृष्णा की स्तुति इसमें की जाती है। डंडा नाटा में जो है आपका काला हांडी जिले में किया जाता है ये, ठीक है। भागा नाचा जो होता है उसे टाइगर नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, जो गंगम जिले में किया जाता है। रनप्पा की बात करेंगे तो आपका गंग मंजिला भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। राजस्थान की अगर बात आते हैं यहाँ पे, तो राजस्थान में याद रखिएगा कि राजा गंगा जो है कल घूम रहे थे 4 थाली लेकर के सुसैनी के साथ, ठीक है। तो राज से आपका हो जाएगा क्या, गंगा से आप गंगौर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा गंगौर, ठीक है। कल से हो जाएगा कलबेलिया, घूम से हो जाएगा घूमर, सुसैनी से हो जाएगा सुईसिनी, और 13 तालिया भी आपको याद रखना है, और चारी हो जाएगा इसमें, जो कि गुर्जर जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। कालबेलिया के बारे में याद रखिएगा कि इसको एक यूनेस्को मान्यता प्राप्त नृत्य है, मतलब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका जो शामिल है। गंगौर की बात करेंगे तो इसमें देवी पार्वती के लिए प्रदर्शन किया जाता है।
ठीक है। माता गौरी इन्हीं का एक रूप है, ठीक है, उसमें किया जाता है। कालबेलिया की बात करेंगे तो ये सांप जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसके एक प्रमुख एक्सपोनेंट है गुलाबो सपेरा करके, ठीक है, जो कि कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। घूमर की बात करेंगे तो देवी सरस्वती की इसमें पूजा की जाती है, भील ट्राइब जो करती है इसको, ठीक है। तेरह ताली जो है कमर जनजाति करती है और चाड़ी जो है आपका गुर्जर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि महिला समूह डांस होता है, मतलब महिलाएं जो है ग्रुप में इसको डांस को करती है। सिक्किम की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा चू फाट हो जाएगा, जोमल लोक हो जाएगा, कगेड़ हो जाएगा, सिकमाड़ी हो जाएगा, यक्षाम हो जाएगा, मरुनी हो जाएगा और छंटू हो जाएगा, घंटू हो जाएगा। ये सब आपका जो है सिक्किम का है। बाकी चू फाट आपको बता दें, ये आपका कंचनजंगा जो है, ठीक है, उसको समर्पित है, जो कि लेप्चा ट्राइब इसको करती है, ठीक है। जोमल लोक भी इसको भी आपका जो है लेप्चा ट्राइब ही करती है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जेमल लोक की बात करेंगे तो याक नाम से प्रसिद्ध है, त्योहारों एवं उत्सवों के दौरान इसको किया जाता है। सीख मारी की बात करेंगे तो प्रकृति की सुंदरता का जश्न मनाने के लिए जो है ये लेप्चा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। यक्षम जो होता है वो आपका लोसर जो त्यौहार होता है, जो कि याक के सम्मान में जो इसको किया जाता है, मतलब याक वहाँ का एक मतलब पशु है, ठीक है, उसके सम्मान में किया जाता है। मरुनी की बात करेंगे तो मगर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नेपाली लोक नृत्य है ये। और सिंगी छम की बात करेंगे तो आपका पांग लोह बसोल के दौरान जो है भूटिया ट्राइब जो होती है उसके द्वारा किया जाता है और इसका जो अन्य नाम है कंचनजंगा नृत्य, ठीक है। सिंगी छम की बात करें तो, ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो ट्रिक है चांदनी जो है, चांदनी से आपका चूफाट हो जाएगा, सिक्की मारी से हो जाएगा सिक्किम से हो जाएगा सिक्की मारी, जमीन पे से हो जाएगा जोमल लॉक, ठीक है। ऐसे याद कीजिए, चांदनी जो है सिक्किम जमीन पे सिंह के साथ जो है घंटे भर से यात्रा कर रही है, तो ऐसे चांदनी से चूफाट हो जाएगा, सिक्किम से सिकमारी हो जाएगा, जमीन पे से जोमल लॉक हो जाएगा, सिंह सिंह से हो जाएगा सिंगी छम, ठीक है, और के साथ से हो जाएगा कगेड़, घंटे भर से हो जाएगा घंटू और यात्रा कर रही है इसे यक्षाम, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो सकता है, तो याद कर लीजिए। हालांकि मुझे लगता है एक बार में ये नहीं याद होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ों को तो एक बार में नहीं याद होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप 2-3 बार पढ़िएगा तब जाकर के इसमें याद होगा ये सारी चीज़ें। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में आपका जो है कोलाट्टम हो जाएगा, सिलम्बाट्टम हो जाएगा, ओलियट्टम हो जाएगा और देवारट्टम हो जाएगा, ठीक है। कुदिरई अट्टम हो जाएगा, कुम्मी हो जाएगा, कावड़ी हो जाएगा, ये सब का तमिलनाडु का है। कुदिरई अट्टम की बात करेंगे तो आपका पोइकल कुथिरई अट्टम के नाम से भी जाना जाता है इसको, जिसे डमी घोड़े के साथ इसको प्रस्तुत किया था, मतलब डमी घोड़ा पहन करके जो है, मतलब उसका भेष बना करके कठपुतली टाइप का वो पहन करके जिसको कुदिरई अट्टम को किया जाता है। कुम्मी की बात करेंगे तो पोंगल त्यौहार के दौरान जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये। और कावड़ी अट्टम की बात करेंगे तो ये आपका मुरुगन की पूजा इसमें की जाती है, ठीक है। और इसमें युद्ध के तमिल देवता होते हैं मुरुगन, ठीक है, तो उनके लिए ये किया जाता है ये, ठीक है। भक्त कावड़िया ले जाते हैं इसमें, याद रखिए कावड़ी अट्टम में, कावड़ी नाम ही है यहाँ पर, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कावड़िया यहाँ इसमें ले जा जाता है, ठीक है। तेलंगाना की बात करेंगे तो लंबाड़ी, ठीक है, लंबाड़ी हो जाएगा, धीमसा हो जाएगा, गुशाड़ी हो जाएगा, बोनालू हो जाएगा और माथुरी हो जाएगा। तो ये सब आपका है, जैसे लंबाड़ी से याद हो जाएगा, लंबाड़ी जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है ये। धीमसा से हो जाएगा, मतलब धीमसा जो है वो आपका आंध्र और तेलंगाना की जो पोरजा ट्राइब है, पोरजा एक प्रकार का ट्राइब है, उसके द्वारा किया जाता है। गुसाड़ी की बात करेंगे तो दशहरा के दौरान जो है आपका गोंड ट्राइब इसको करती है। डंडारी नृत्य की बात करेंगे तो मतलब डंडारी नृत्य का ही एक भाग है, ठीक है, कौन सा, ये गुसाड़ी, ठीक है। बोनालू की बात करेंगे तो ये आपका देवी महाकाली का जो है रंगारंग उत्सव होता है ये। अब आते हैं त्रिपुरा में, लगभग हम लोग का खत्म हो चुका है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो होजागिरी, बीजू, ठीक है, हाई हक, मैमाता, गड़िया, लेवांग और संगरई, ये सब का त्रिपुरा का है। तो बीजू से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बिज्जू, ठीक है। ट्रिक ऐसे याद कीजिएगा कि बिज्जू जो है दादागिरी माता पे हा है, संग घर ले जाऊंगा, ठीक है, मतलब बीजू जो है दादागिरी माता पे हाँ है, संग घर ले जाऊंगा, ऐसा कुछ करके ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं। जैसे बीजू से बिच्छू हो जाएगा जो कि चकमा ट्राइब करती है इसको, दादागिरी से हो जाएगा होजागिरी जो कि रेंग ट्राइब करती है, जो कि बड़ू नाम से प्रसिद्ध है। मैं माता जो आपका कोलाई ट्राइब के द्वारा किया जाता है, हैहक हो जाएगा आपका हलम जनजाति के द्वारा, इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बाकी संग्रही के बारे में उतना ज़्यादा याद नहीं करना है, संग से संग्रही याद रखिएगा। घर से गड़िया याद रखना है, गड़िया पूजा भी एक होता है। बसंत ऋतु का फसल कटाई त्यौहार है ये, और गड़िया मतलब डांस भी किया जाता है। ले जाऊंग से हो जाएगा लेवांग, जो कि फसल त्यौहार जो दर्शाता है कि कैसे जो है बांस की तालियाँ कीड़े पकड़ती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। चेराव से आपको याद रखना है कि चेराव जो है आपका लुसाई जो कम्युनिटी है उसके द्वारा किया जाता है। यूपी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा चरकुला, रासलीला, ख्याल, नौटंकी, कजरी, रामलीला और डबरा या ददरा, ठीक है। तो चरकुला को याद करिएगा कि चरकुला जो है यूपी के ब्रज जो क्षेत्र है उसमें किया जाने वाला एक प्रदर्शन है। रासलीला जो भगवान कृष्ण के जीवन का दृश्य को दर्शाता है। नौटंकी जो आपका संगीत, नृत्य और कहानियाँ सुनाता है इसमें। कजरी की बात करें तो यूपी एंड बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में बरसात के मौसम में इसको किया जाता है।
रामलीला की बात करेंगे तो आपका नाटकीय लोक नृत्य जो कि भगवान राम के जीवन को प्रस्तुत करता है, ठीक है। देखो, रासलीला में भगवान कृष्ण और रामलीला में भगवान राम, ऐसे याद कीजिएगा। दादरा की बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर में किया जाने वाला एक प्रेम नृत्य ही है। अब आते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो छपेली, छपेली से हो जाएगा छोलिया, ठीक है। मतलब छपेली और छोलिया दोनों ऐसे याद हो जाएगा, मतलब छपेली भी होता है और छोलिया भी होता है। और छपेली हम लोगों ने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में भी होता है ना, ठीक है। चांचरी और झांझरी की बात करेंगे तो ये भी होता है, टंडी होता है, झोड़ा होता है और थाड़िया होता है। ये सब आपका उत्तराखंड का फोक डांस है। ऐसे याद कीजिएगा इसको कि आशीष चंचलानी छोड़ा है, वह झोला लेके डंडी रख के छप छप कर रहा है। आशीष चंचलानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद, ठीक है। तो वही आशीष चंचलानी करके एक छोड़ा है जो झोला लेके की डंडी रख के छप छप कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो चंचलानी से हो जाएगा चांचरी, ठीक है। छोड़ा से हो जाएगा झोड़ा, झोला से हो जाएगा झोलिया, डंडी से तंडी और छप छप से छपेली, ठीक है। तो चांचरी की बात करें तो ये आपका कुमाऊं एंड गढ़वाल जो क्षेत्र होता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड का, वहाँ पर आपका किया जाता है। बाकी जो झोलिया है वो आपका एक तरफ तलवार नृत्य जो कुमाऊनी जनजाति के द्वारा जो है मार्शल परंपराओं को दर्शाता है। तंडी जो आपका अर्धवृत्त में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मतलब ये अर्धवृत्त होता है, उसमें आपका ये डांस को किया जाता है गोल गोल घूम के, मतलब गोल नहीं, मतलब इस पे घूम करके। छपेली की बात करेंगे तो ये भी आप कुमाऊं क्षेत्र में आपका किया जाता है। थाड़िया की बात करेंगे तो आपका नर्तकों को अर्धवृत्ताकार दो समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है जितना भी आपका स्टेट था वो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग मार्शल डांस की बात करें तो लाठी एक जो है वो पंजाब और पश्चिम बंगाल का मतलब एक मार्शल डांस है। गटका जो आपका पंजाब का है। सिवलंबम जो है तमिलनाडु का है। सरिता सरक या थांगटा, थांगटा हम लोगों ने देखा था ना, थांगटा क्या है, ये आपका मणिपुर का है, ये भी आपका एक मार्शल डांस था। कलिरे पट्टू ये आपका केरला का है। थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का है। इनाबुआन जो मिजोरम का आपका मार्शल डांस है। मर्दानी खेल जो कि महाराष्ट्र का है। परीखंडा जो कि बिहार का है। मलखम जो है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। मुस्तो योद्धा जो है आपका वाराणसी यूपी का है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह का जो है मार्शल डांस है, इसको आपको याद रखिएगा, ये सब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बात करेंगे रंग बाटी की बात करेंगे तो रंग बाटी उड़ीसा का लोक नृत्य है। शरद ऋतु के दौरान जो है कुलिस यानी कि चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला जो असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो है आपका झूमर नृत्य, ठीक है। बिलासनी नाट्यम एंड वैरियनाट्यम जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख डांस है। बिरहा की बात करेंगे तो उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाता है जिनके साथ घर से चले गए हैं, मतलब जिनके साथी घर से चले गए हैं। बिरहा इसी को विदेशिया भी कहते हैं, ठीक है। बाकी गतका जो कि पंजाब का एक मार्शल डांस है। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक युद्ध शैली है जिसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ खेल दोनों के लिए किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति पंजाब में हुई। भगवान खंडोबा की बात करेंगे, उससे संबंधित वाद्य मुरली नृत्य की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र में हुई है। युद्ध के तमिल देवता मुरुगन को औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा नृत्य कवड़ी अट्टम जो है तमिलनाडु का एक डांस है उसमें दिया जाता है। पश्चिमी बंगाल का पारंपरिक मुखौटा नृत्य अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा गंभीरा। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त ये कालबेलिया, ठीक है। और मैंने बताया था गुलाबो सपेरा करके जो है इसके फेमस एक्सपोनेंट जो कि राजस्थान में ये किया जाता है। अम्मट आर्ट की बात करेंगे तो आपका कुर्ग में किया जाता है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। मिनी कोय द्वीप को लोकप्रिय नृत्य कौन सा है तो ये है लावा आपका। इसके अलावा दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य जो है कोमट्टिकली है, ठीक है। महिलाओं द्वारा जलते हुए दियों के साथ सिर पर कुर्सियां रख करके प्रदर्शन किया जाता है इसमें, ठीक है। जो कौन सा नृत्य तो यह चाड़ी या फिर चड़ी नृत्य। राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा जो है किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है तो ये होली के अवसर पर किया जाता है, राठवानी घेर, ठीक है। रतवाई लोक नृत्य शैली की बात करें तो आपका मेवाती जो घराना है, मेवाती ट्राइब है, उसके द्वारा किया जाता है। धंगारी गाजा जी यह महाराष्ट्र का है। मेघालय का लोकप्रिय नृत्य जो है वो आपका चाड़ सुकड़ा है जो कि एक बुआई का त्यौहार है, ठीक है। तो ये था आज का हम लोग का डांस, ठीक है। एक पश्चिम बंगाल रह गया है तो पश्चिम बंगाल का याद रखिएगा, गंभीरा हो जाएगा, पुरुलिया छाव हो जाएगा, तुसु हो जाएगा, भांडू हो जाएगा और रामपा हो जाएगा। तो ये था हम लोग का टोटल जितने भी आपके स्टेट थे उसके इंपॉर्टेंट जो भी आपका फोक डांस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेज है वो यहाँ पर जो है करवा दिया गया आपको। तो बस अब आपका काम है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम हो सके इसको रिवाइज करना, क्योंकि एक बार में यह याद होगा भी नहीं। और अगर आप आज याद भी कर लेते हो तो हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद जो आप ये भूल जाओ, तो इसको आपको लगातार याद करते रहना है। और हाँ, एग्ज़ाम जब होगा तो एग्ज़ाम से पहले इन सब जो चैप्टर जो कि आपको बार बार भूलने वाला होता है उसको याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। मतलब पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा ताकि आपका एग्जाम का जो टाइम होगा उस समय याद रहेगा और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ही आओगे, ठीक है। तो चलो बाकी आज की इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग देखेंगे सेंसस के बारे में, जो कि ऐसे तो थर्ड लेक्चर था ये, मतलब थर्ड लेक्चर वही था, लेकिन मैंने सोचा कि एक सीक्वेंस में चलते हैं क्योंकि फोक डांस पहले हम लोगों ने किया था, इसलिए फोक डांस का पार्ट 2 अब हम देख लिए। अब इसके बाद हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे जो जैसा सीरीज़ में है वैसे, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।